रेंट अ गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 391 स्पॉयलर्स इज हियर। तो स्वागत है तुम्हारा रेंट अ गर्लफ्रेंड मांगा के एक और नए चैप्टर में। और अगर अभी तक तुमने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन पार्ट्स को देख सकते हो। तो बहरहाल ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारे नजरिए से नहीं बल्कि मिनी की नजर से। बेचारी मिनी, जितनी मेहनत उसने इन दोनों को एक करने में कर दी है, अगर उतनी ही मेहनत वो अपने ऊपर कर लेती तो शायद वो खुद एक फेमस मॉडल बन जाती। बहरहाल चलो सीधा स्टोरी या फिर मैं कहूँ रंडी रोने पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि मिनी अपने स्कूल से भागते हुए काजुया से मिलने जा रही थी ताकि वो उसे बता सके कि मिजुहारा ने उससे क्या कहा। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि काजुया अपने बेड पर लेटे हुए यही सोच रहा था कि उसे मिजुहारा को क्या मैसेज भेजना चाहिए। और ये सोचते हुए वो कहता है, लानत है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या भेजूं। बस करो, मुझे और मत सताओ। आखिर मैं मिजुहारा को कैसे मैसेज करूं? मेरा मतलब मैं उसके पीछे का लॉजिक समझता हूँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन के लिए कोई गाइड बुक तो है ही नहीं जो बता सके कि एक अचानक हुई किसके फौरन बाद कैसा मैसेज भेजना चाहिए। और इसके बाद काजुया बहुत ही ज्यादा फनी चीज करता है। लिटरली बंदा अपना जवाब ढूंढने के लिए एक एआई की मदद लेता है और वो उस एआई से पूछता है कि एक अचानक हुई मिस्टीरियस किसके बाद मेरा पहला लाइन मैसेज क्या होना चाहिए। मतलब देख रहे हो, लिटरली बंदे के दिमाग का भोसला हो गया है। सच में यार, मिजुहारा ने इसे बिल्कुल पागल कर दिया है। बहरहाल एआई का जवाब आता है, अगर तुम लोग क्लोज हो तो उसे ये मैसेज भेजो, हमारी जो किस हुई वो क्या था, बताओ आखिर क्या चल रहा है। और अगर तुम लोग क्लोज नहीं हो तो उससे कहो कि वो किस थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, क्या उसका कोई मतलब है। ये जवाब देखकर काजुया कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, यार मैं ये नहीं कर सकता। क्या ये थोड़ा एरोगेंट नहीं लगता है? मैसेज में स्माइली फेस या लोल ऐड करना तो सोच ही नहीं सकते। बहुत ज्यादा पोलाइट होने से बात कोल्ड और स्कैरी लगती है। दोनों ही ऑप्शन बेकार लग रहे हैं। इसके बाद काजुया एआई को बताता है कि किस करने वाली लड़की उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड है और फिर एआई उसे ये बताते हुए कहता है, तुम उसे ये मैसेज भेजो कि उस किस ने तो मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया था। क्या ये रेंटल गर्लफ्रेंड सर्विस का पार्ट था या कुछ और? एआई का ये जवाब देखकर काजुया बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपने मोबाइल को पटक कर कहता है, ये तो कभी नहीं होगा। क्या मैं सच में उससे पूछूंगा कि क्या वो चीज सिर्फ रेंटल गर्लफ्रेंड वाली बात से ज्यादा था? ये पूरा सीन ही इतना बेकार लगता है कि मैं तो इसे रेफरेंस के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। स्पेशल रेंटल ऑप्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये सब बकवास है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये चीज पागलपन है, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। मतलब ये एआई की बात कर रहा है। बहरहाल इसके बाद काजुया कहता है, पूरी एक रात गुजरने के बाद भी मिजुहारा ने मुझे कोई मैसेज नहीं भेजा। सीरियसली क्यों? अगर मिनी इस बारे में सही है तो अब तक उसने मुझे कुछ क्यों नहीं भेजा? इसके बाद काजुया फिर से उस किस के बारे में सोचता है और वो कहता है, क्या मिजुहारा अपनी रिसर्च का लास्ट पार्ट कर रही थी? मिनी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। लगता है मिजुहारा काफी हद तक एक कोने में फंस गई थी। शायद उसने इसे सीरियसली ले लिया और उसने एक बड़ा कदम उठाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिजुहारा ने खुद ही कहा था कि ये बकवास है, वो ऐसी रिसर्च कभी नहीं करेगी। लेकिन अगर ये सच हुआ तो? ये कहकर काजुया अपना सर पकड़ लेता है और वो कहता है, मैं जिंदा नर्क में हूँ। मतलब यार तुम खुद देखो, बंदा हर जगह से चुद गया है लेकिन फिर भी मिजुहारा मिजुहारा कर रहा है। अबे भाई, अभी भी वक्त है, चला जा रूका के पास। तू जैसा है वो तुझे वैसा ही अपना लेगी। अच्छा रहने दे, भाड़ में जा, रूका मेरी है। बहरहाल इसके बाद काजुया को मिनी का मैसेज आता है और वो उसे एक रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए बुलाती है और काजुया उससे मिलने के लिए वहाँ चला भी जाता है। और वहाँ जाकर वो कहता है, सीरियसली ये क्या है? उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैसेज में उसने कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए लग रहा है कि ये बहुत अर्जेंट है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिनी भी वहाँ आ गई है और वो हाँफ रही है। मतलब लिटरली बंदी अपने कॉलेज से भागते हुए वहाँ आई है। बहरहाल काजुया उसे देखकर उसे इशारे कर उसे अपने पास बुलाता है और मिनी उसके पास जा ही रही होती है कि तभी उसके रास्ते में एक रोबोट आ जाता है और वो उसका रास्ता ब्लॉक कर लेता है। फिर मिनी उसी रोबोट के ऊपर चिल्लाने लगती है और ये देखकर काजुया भी हैरान हो जाता है कि मिनी एक रोबोटिक पैंडा पर गुस्सा कर रही है। बहरहाल मिनी भागते हुए काजुया के पास आती है और उससे चिल्लाकर कहती है, जुलाई 11, आप इस दिन से मिजुहारा के साथ डेटिंग शुरू कर सकते हो मास्टर। काजुया ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम ये क्या कह रही हो? फिर मिनी उसे बताती है, मिजुहारा का एक बड़ा प्ले होने वाला है। उसका जवाब बस इतना ही है कि 11 जुलाई तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। और जब मैंने उससे पूछा कि इसके बाद वो क्या करेगी, तब वो पूरी तरह से चुप हो गई। क्या आप समझे? उस साइलेंस में ही उस किस का असली जवाब छुपा था। काजुया ये सुनकर कहता है, तो क्या इसका मतलब वही है? फिर मिनी उससे कहती है, ये पहले से कहीं ज्यादा साफ है। चीजरू ने अपना मन बना लिया है कि वो कैसा महसूस करती है। ये सच में एक पक्का जवाब है। मैंने उसे स्कूल में देखा और मैंने चीजरू से पूछा कि आखिर वो किस क्या थी। ये सुनकर काजुया बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों करा? ये उन चीजों में से एक थी जो मैंने तुम्हें करने से मना किया था। मिनी इस पर कहती है, अरे उन चीजों को गोली मारो। मिजुहारा ने मुझे जवाब दिया या फिर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जब से उसने जाना कि आप कैसा फील करते हो तो वो बार बार उसके बारे में ही सोचती रही। 1 महीने तक साथ रहने और डेट पर जाने के बाद भी उसे अपना जवाब नहीं मिला। उसने एक बार
आपके भले के लिए आपको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपने उसे फिर से बताया कि आप उससे प्यार करते हैं, जिसे जानकर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। रिजेक्शन के अगले दिन तक भी वो अनश्योर थी। फिर आप दोनों के अलग होने का समय आ गया। उस वक्त वो एक कोने में फंस गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ठीक उसी समय जब वो आपको टैक्सी में बैठे हुए देख रही थी, तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस पर दुख की लहर छा गई हो। जो चीज वो शब्दों में नहीं कह पाई, वो उसने एक बड़ा कदम उठाकर कह दिया, और यही था उस किस का असली जवाब। उसके मन में शक था कि क्या एक रेंटल गर्लफ्रेंड और उसका क्लाइंट लवर बन सकते हैं, और ये भी कि अपनी ही फीलिंग्स को समझने के बिना किसी को डेट करना उसके साथ फेयर नहीं होगा। उसके ऊपर हमेशा मोरालिटी और गिल्ट के देवता नजर रखते हैं। लेकिन उस एकदम मासूम और शर्माई हुई एंजल ने आपको एक साइलेंट जवाब दे दिया, ये तो एक पूरा का पूरा आई लव यू है। मिनी की ये सारी बातें सुनकर काजिया रोते हुए मिनी से कहता है, क्या ये आंसू मेरे चेहरे पर बह रहे हैं? मिनी इस पर कहती है, मैं तो सिर्फ डायमंड दे सकती हूँ। फिर काजिया उससे कहता है, एक मिनट रुको और मुझे सब कुछ बताओ कि मिजुहारा ने एग्जैक्टली क्या कहा। मिनी इस पर कहती है, जरूर, चलो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक ड्रिंक का ऑर्डर दे दूं। ये कहकर मिनी अपने लिए एक ड्रिंक मंगवाती है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई क्या ही स्टोरी चल रही है, मैं बता रहा हूँ, उससे बेहतर तुम साथ निभाना साथिया देख लो। कम से कम तुम्हें ये तो देखने को मिलेगा। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कुकर वाला प्लॉट इससे तो काफी ज्यादा बेहतर है। वैसे मुझे सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि ये जो आर्क है वो 20 चैप्टर से ज्यादा चलने वाला है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये ऑथर बहन का सुअर ये साला स्टोरी को अच्छा खासा खींचेगा। मांगा नहीं, वहाँ दूसरा वन पीस बना रहे हैं। माँ की अब 400 चैप्टर्स होने वाले हैं, खत्म करो यार। लेकिन नहीं, अभी और रंडी रोना दिखाना है। शोजो मांगा का वन पीस बनाना है ऑथर को। मैं तो रेंटा गर्लफ्रेंड के एनिमे के बारे में सोच रहा हूँ कि सारा अभी इसका सीजन 4 ऑन गोइंग पर है, और जिस हिसाब से इसके सीजन 4 में मांगा के चैप्टर्स कवर हुए हैं, उसे देखते हुए लग रहा है कि इसका सीजन 7 और 8 भी बनाया जाएगा। क्या बकचोदी है यार ये। देखो आज मेरा मूड थोड़ा डाउन है, तो आज तुम ही लोग ऑथर को संभाल लो। कमेंट सेक्शन खुला है भाई, तुम लोग मेरी एक राय ले लो। रेंटा गर्लफ्रेंड को भूल जाओ और इसके बजाय तुम डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड मांगा पढ़ो। सच में यार अंडररेटेड जेम है ये। शुरू में तुम्हें ये थोड़ी एच मांगा टाइप लगेगी, लेकिन जब तुम इसके 50 चैप्टर्स पढ़ लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये असली पीक है। और अगर तुम लोग चाहो तो मैं ये मांगा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बस मुझे कमेंट में बता देना। तो बहरहाल अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि तुम्हें ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।